नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मीरा भाईंदर शहर जो विकास की ओर काफी जोरों शोरों से चल रहा है, मगर वो विकास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पॉइंट के नाम पे। शहर में कई जगह ऐसा है कि जहां पर ये सेल्फी पॉइंट शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो कई जगह ऐसी भी है जहां पर इस सेल्फी पॉइंट का स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया है। ऐसे एक सेल्फी पॉइंट के पास हम आज उपस्थित है। ये भाईंदर पश्चिम के बालाजी नगर के यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है और उसका एक तीव्र विरोध लोगों की तरफ से किया गया था। उन विरोध करने में से एक है हमारे वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब जी। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और किस तरह से इन्होंने विरोध किया है। देखिए, ये बालाजी नगर का हमारा रास्ता है। ये ऑलरेडी बहुत छोटा रास्ता है और इस रास्ते को एक ही फुटपाथ है। अभी आप सामने देखेंगे तो यहाँ ये भाईंदर स्टेशन है। तो बालाजी नगर के लोग, इवन भाईंदर के लोग जो है, यहाँ स्टेशन पे आने जाने के लिए इसी रास्ते का और इसी एक फुटपाथ का जो है इस्तेमाल होता है। और भाईंदर पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट जाने के लिए भी जो फ्लाईओवर है उसके लिए भी लोग यहाँ से ही आते जाते हैं। तो अभी दिक्कत ये है कि स्टेशन को लग के है और उसके बावजूद एक ही फुटपाथ है और उसके ऊपर जो है तकरीबन ये 13,38,000 रुपए का जो टेंडर ये सेल्फी पॉइंट कम ये वॉल गार्डन के लिए दिया गया है और उसका काम देखिए आप चालू है। जब हमने इसकी शिकायतें की कि भाई नीचे गटर का चेंबर है, एक ही फुटपाथ है, छोटा, लोग यहाँ से आते जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ रास्ते पे इलेक्ट्रिक का बॉक्स लगा दिया है। अभी आप देख रहे हैं पानी का कनेक्शन वहाँ लगा रहे हैं। तो ये जो जरूरी नहीं है यहाँ लोगों के लिए फुटपाथ है वो आने जाने के लिए खुला होना चाहिए। पर जबकि हमने शिकायतें की उस मामले में इशू भी उठा, बाद में फिर ये काम रोक दिया गया था। पर अभी आगे का जो नीचे का उसका जो दीवार था वो भी तोड़ दिया गया था। पर अभी ये काम देखिए फिर जोरों शोरों से शुरू है। अभी आप ये काम देखेंगे तो कोई भी इंसान बोलेगा कि ये 13,25,000 30,000 का काम है क्या। पहली बात तो ये सीधी बात है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो रास्ता जो बन रहा है तो ये रास्ते का एस्टीमेट पूरा यहाँ से लेके बालाजी नगर नाके तक का रास्ते का एस्टीमेट 33 लाख रुपया बताया गया है हमको। पर ये एक सेल्फी पॉइंट का जो है इतना सा ये काम जो है ये 13,25,30,000 रुपए का इन्होंने जो टेंडर निकाला। अभी दूसरी बात है, इसमें ट्रैफिक पुलिस ने इनको लेटर दिया है पालिका को कि भाई आप यहाँ जो अगर ये बनाएंगे तो लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ होगी, तो आप ये मत करो करके। तो उसके बावजूद ये ट्रैफिक पुलिस का लेटर भी है मेरे पास जो इनका पालिका को इन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ जगह नहीं है पूरी जो आने जाने के लिए पब्लिक। और आप देखते हैं कि अभी ये सामने रेलवे का जब ब्रिज भी हो जाएगा तो भी ये बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आते जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात, महाराष्ट्र शासन का जो 2001 का जीआर है कि भाई नगर सेवक निधि से, प्रभाग सेवक निधि से कौन से काम करने चाहिए, तो वो शासन के आदेश में भी कहाँ भी वॉल गार्डन या सेल्फी पॉइंट का काम करने का परवानगी उसमें नहीं है। तो ये शासन का आदेश ये खुद पालिका के पास है, उसके बावजूद शासन का आदेश का उल्लंघन करके इन्होंने इस तरीके से ये जो काम चला रहा है। और ये फिजूल की खर्ची है। लोगों का पैसा जो है वो किस तरह से उसकी बंदरबाट करना, उसको किस तरह से फालतू में वेस्टेज में खर्चा करना, बस यही एक जो काम ये यहाँ चल रहा है। दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब ने अपना विरोध जताया और साथ ही साथ इसके खुलासे भी किए कि शासन जो निर्णय बनाते हैं जिसके तहत नगर सेवकों को अपना नगर सेवक निधि कहां पर किस उपयोग में लाना होता है। तो आइए जानते हैं वहां के स्थानीय नगर सेविका रीटा शाह जिनकी निधि से ये कार्य हो रहा है, उनसे ही जानते हैं कि इतना विरोध होने के बावजूद भी ये काम चालू है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैडम, पहले बताइए कि आपकी निधि से जो सेल्फी पॉइंट बालाजी नगर में बन रहा है, वहाँ पे कई लोगों का इसका विरोध हुआ है, फिर भी ये काम का निर्माण अभी तक शुरू ही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। पहली बात तो वहाँ किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि जब ये दो लोग ने, एक पत्रकार और एक स्थानिक उधर का रहवासी, वो दोनों ने मिलकर यहाँ ऑब्जेक्शन पत्र डाला, तो मैंने उस गली के सारे बिल्डिंग का नो ऑब्जेक्शन का लेटर लेकर ग्लेटिंग में महानगर पालिका में जमा किया है कि हमारा कोई विरोध नहीं है। तो 2 जन के बोलने के ऊपर काम बंद होता है कि सारी बिल्डिंग के रहवासियों के बोलने के ऊपर काम शुरू होता है, वो तो आपको तय करना है, महानगर पालिका को तय करना है। दूसरी बात रही कि वहाँ जो सेल्फी पॉइंट बन रहा है वो सेल्फी पॉइंट नहीं है, वो ब्यूटिफिकेशन है। मैं ब्यूटिफिकेशन इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि बालाजी नगर परिसर एक पहला बहुत ही अच्छा सुंदर परिसर था। वहाँ रिक्शा स्टैंड, मेरा कोई रिक्शा वालों से मेरा कोई विरोध नहीं है। वहाँ फुटपाथ के ऊपर इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार है धीरज परब जी, और फुटपाथ के ऊपर
15 रिक्शाएं लगती थी और उसका फुटपाथ का उपयोग रिक्शा स्टैंड करके 15 साल से हो रहा था। तब तक ये महाशय इन्होंने अपने पेपर में क्यों नहीं डाला कि ये रिक्शा स्टैंड हटाना चाहिए। लोगों की मांग थी कि भाई हमारा जो फुटपाथ है वो हमको चलने के लिए खोल दो। आज वो महाशय, मैंने वहाँ छोटा सा क्या ब्यूटिफिकेशन चालू किया तो आज उनको याद आया कि लोग कहाँ से चलेंगे। तो 15 साल से कहाँ चले थे, आप खुद भी कहाँ चले थे, आप वही गली के रहवासी हो, आप कहाँ चल रहे थे? आपने कभी देखा नहीं, आपने आपके पेपर में डाला नहीं कि मेरी गली का ये हाल है करके। नगर सेवक तो हम पिछले 5 साल से बने हैं, लेकिन वहाँ 15-20 साल से ये तकलीफ है यार। लोगों ने हमें राइटिंग में दिया है ये रिक्शा स्टैंड के बारे में, जिसके बारे में हमने आरटीओ वाहतुक विभाग और महानगर पालिका को कम से कम 15 से 20 मैंने पत्र डाले हैं। और मैंने यहाँ तक भी उनको बोला है कि इस रिक्शा स्टैंड को स्थलांतर यहाँ से नहीं किया गया तो मैं धरने पे बैठूंगी। यहाँ तक का भी मैंने पत्र डाला हुआ है। इस रिक्शा स्टैंड को स्थलांतर, मुझे कोई रिक्शा वालों चालकों से मेरी कोई ये नहीं है। उनके लिए मैंने बालाजी नगर के कॉर्नर में बिल्डर से 3.5 फुट की जगह एक्स्ट्रा लेके उनका परमानेंट रिक्शा स्टैंड बनाने का भी मैंने उनको ये किया था। लेकिन ऐसे कुछ 2 लोग हैं जो उनको इंटरेस्ट है कि रिक्शा स्टैंड वहीं रहे। लोग परेशान हो जाए, बालाजी नगर के हैरान परेशान हो जाए। जो भाईंदर स्टेशन से अभी वहाँ एक्सीलेटर बनने जा रहा है, जो लोग उतरेंगे वहाँ 4-4 और 6-6 लाइन का रिक्शा का अगर लाइनें लगी रहेगी तो लोग चलेंगे कहाँ से? बालाजी नगर के लोग रहवासियों के रहना मुश्किल हो गया था वहाँ। कम से कम 5 से 6 महिलाओं के पैर के ऊपर से रिक्शाएं चली, गाड़ियां चली। तब ये धीरज परब जी कहाँ थे? और आज एक छोटा सा क्या चीज मैंने बना दिया। 32 साल के अंदर मैंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की कि वहाँ से रिक्शा स्टैंड एटलीस्ट गटर के ऊपर जो रिक्शा स्टैंड बनाया गया है, जो खरेखर इलीगल होता है, वो दोनों प्रशासन को मालूम है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन को भी मालूम है, वाहतुक विभाग को भी मालूम है कि भाई रिक्शा स्टैंड कहाँ पास करना चाहिए। तो ये जो कोई नगर सेवक इसमें साथ था पास करने के लिए, और जो पत्रकार वहाँ रहता है जिसने 15 साल से जो देख रहा है, वो लोग इस चीज के जवाबदार है। जैसे कि आपने बताया कि आपने छोटा सा एक ब्यूटिफिकेशन का काम किया और लोगों को खल गया, लेकिन बालाजी नगर में पूरे रास्ते का निर्माण जो हो रहा है उसकी लागत बताई जा रही है 30 लाख रुपए, और एक छोटे से ब्यूटिफिकेशन का 13-13.5 लाख रुपए इससे बताया जा रहा है। इसके बारे में क्या करोगे? सर, ये ब्यूटिफिकेशन के अंदर पेंटिंग जो हो रही है, अभी आपने दिखा जो सामने पेंटिंग, शायद आप जगह पे गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ एक फुहारे का काम होगा, उसके ऊपर LED लाइट्स लगेंगे। सामने की जो दीवार है, अभी रोड का काम हुआ है इसलिए सामने की दीवार का काम नहीं लिया हुआ है। रोड बनने के बाद में उधर कर सकते हैं, तो उधर वापस खराब हो जाएगा। सामने की दीवार भी उस पेंटिंग में है, ये साइड की दीवार भी पेंटिंग में है। बाजू में पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी हमने मतलब उनको कनेक्शन और उसको भी अंदर सब काम करने का वादा किया है, वो भी उसके अंदर आ गया है। ये सारी चीजें वही चीजों के अंदर होने वाली है। तो अगर उसको लगता है कि 13 लाख अगर मेरे घर में आ रहा है या तो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ऑफिसर के घर में आ रहा है, तो RTI डाले, उसका पत्र डाले और निकाले भाई पैसा कहाँ डाल रहे हैं। जैसे कि आप अपनी नगर सेवक निधि से ये काम करवा रहे हो, लेकिन नगर सेवक निधि कहाँ और किस जगह वापस होती है, उसके लिए शासन ने कुछ निर्णय दिए हुए, और शासन निर्णय में कहीं भी ये दर्शाता नहीं है कि सेल्फी पॉइंट के लिए कहीं नगर सेवक निधि खर्च करना हो। इस बारे में आप क्या करना चाहोगे? सर, मैंने ये पत्र डाला, अगर शासन में नहीं होता तो हमारे यहाँ के आयुक्त तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो शायद वो पास ही नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश हुआ है जिसमें पूरे शहर को ब्यूटीफाई करना है, सुंदर बनाना है। उन्होंने उसके बारे में पेपर में भी दिया था, जो खंबित सर ने मुझे एक पत्र में मतलब कॉपी भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो अगर मैंने कोई दादागिरी से करके लिया होता और अब तो शासन और उनके निर्णय के खिलाफ जाके कुछ मैं कायम करती होती तो सही है। मैंने एक पत्र डाला, अगर वो शासन में बैठता होगा, अगर वो कायदेशीर होगा तो ही उन्होंने मेरा पास किया होगा। आज सेल्फी पॉइंट तो पूरा मीरा भाईंदर में बहुत जगह पे बने। मीरा भाईंदर में जुबेर इनामदार जी ने बनाया, वो भी बहुत सुंदर बनाया। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि चलो शहर अपना सुंदर दिख रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं मीरा भाईंदर से प्यार कर रहा हूँ, मीरा भाईंदर को चाहता हूँ। खाने वाले, जो पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले यहाँ वहाँ थूकते, तब तो कभी किसी ने कोई विषय नहीं निकाला। जब ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, शहर को अच्छा बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अच्छा बनाया जा रहा है, तो एक कॉमन मैन बोलेगा, जिनको कुछ पता नहीं है वो बोलेगा तो मुझे समझ में आता है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है धीरज परब, जिन्होंने इस शहर के लिए काफी बार आवाज उठाई है गलत चीजों के लिए, तो एक अच्छी बात के लिए सपोर्ट क्यों नहीं करते, मुझे उसका क्वेश्चन मार्क आज भी और हमेशा रहेगा। ये थे हमारे साथ में स्थानिक नगर सेविका रीटा शाह, जिसने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और इसी के साथ आह्वान भी किया कि किसी को भी अगर इस मामले में भ्रष्टाचार लगता है तो वो RTI का सहारा लेकर, दस्तावेज लेकर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। बशर्त ये है कि अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह पूरे शहर में ब्यूटिफिकेशन या सेल्फी पॉइंट के नाम पे जो रकम खर्च की जा रही है, इसका पूरा एस्टिमेट 6 करोड़ रुपये शायद जाता है, और अब तक कहीं न कहीं करोड़ों की लागत में ये खर्च हो चुका है। वे प्रश्न इसलिए है कि एक तरफ तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका
आज 500 करोड़ के कर्जे में डूबी पड़ी है। और दूसरी तरफ जहाँ देखा जाए कि शहर में आज पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ देखिए तो बच्चों को आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में कोई भी सरकारी स्कूल 37 से ऊपर नहीं है। और वहीं पर तीसरी जगह आप देखें तो मीरा भाईंदर शहर में एक ही टेम्बा हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी कोई आधुनिक सामग्री नहीं है, या तो वहाँ पे एडमिट हुए पेशेंट को खाना तक भी नसीब नहीं है। और वैसे में ये सेल्फी पॉइंट का निर्माण करके ये नगर सेवक को या पाकिस्तानी प्रशासन को ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये तो आपको ही तय करना होगा। आपको ये सेल्फी पॉइंट चाहिए कि आपको जो रोजमर्रा जिंदगी में अति आवश्यक वस्तु है वो सुविधा चाहिए। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।